और मीठे और सामर्थी और जीवन देने वाले, शांति देने वाले, आनंद से भर देने वाले नाम में जय मसीह। हम सब आनंदित हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ब्लेस्ड हैं। हम सब ब्लेस्ड हैं। हम ब्लेस्ड क्यों हैं पता आपको? क्योंकि हम उस खुदा के भवन में लाए गए हैं। हम अपने पैरों से नहीं आए हैं, अपने व्हीकल पर नहीं आए हैं, अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। हम इस कारण आए हैं क्योंकि उसकी करुणा, उसकी दया, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। क्योंकि ये जो हमें मिला है ये बहुमूल्य है, ये बहुत प्रीशियस है। इसके जैसा इस दुनिया में कोई धन नहीं है। और यदि ये धन आपके पास है तो आप सच में ब्लेस्ड। फिर आपके पास कोई कमी और कोई घटी नहीं है। आप अपनी सांसारिक कमी घटियों की तरफ जब आपकी नजर जाए तो इसकी ओर नजर करना, क्योंकि ये धन है, ये ऐसा छिपा हुआ धन है जो हर एक के पास नहीं पहुंचा, आपके पास पहुंच गया, क्योंकि परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर हो चुकी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस खुदावंद के चरणों में बैठ के आज जो कुछ परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम सीख के जाए, वो हमें सिखाए। उसके लिए हमें अपनी तैयारी बहुत जरूरी है। हम आंखों को बंद करेंगे, हमें समय अपने अपने लिए दुआ करें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में क्या बीज बोना चाहता है उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। आप प्रभु से पूछिए, प्रभु आज तो मुझे यहाँ ले आया है, तेरी इच्छा जरूर मेरे जीवन से कुछ है, तू वो इच्छा मुझ पे जाहिर कर परमेश्वर। क्योंकि जब मैं यहाँ जैसे आया हूँ, अगर मैं वैसा ही चला गया तो कोई आशीष मेरे जीवन से जुड़ी नहीं। लेकिन जब मैं तेरे वचन में से कुछ लेके जाता हूँ तो वो आशीष मेरे जीवन से जुड़ जाती है। तो सब अपने लिए दुआ करें, इस भवन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के स्वर्गदूतों का गाढ़ा स्थान पर हमें से हर एक मांगे। अपने चारों तरफ पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक हमें से हर एक मांगे। इस स्थान के लिए पवित्र आत्मा की अग्नि को हम मांगे, ताकि जब हम उसके प्रकाश में बैठ के सीखेंगे तो हमारे लिए अद्भुत बातों को खोलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद खुदा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब उस परमेश्वर की हुजूरी में हैं। उसका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर वो उपस्थित होता है। हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में कई तरह के संघर्ष को देखते हैं। मसीही जीवन में तो खास तौर से हमें ऐसा लगता है कि जब हम विश्वास में आ गए और उसमें लगातार उसके भवन में आ रहे हैं, संडे चर्च अटेंड कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में आशीष दिखाई नहीं देती। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण जो है वो मैं आपके साथ आज थोड़ा सा शेयर करूँगी। उसके बाद हम वचन में आगे जाएंगे। हमें से बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम विश्वासी होने के बावजूद भी हमें लगता है कि हम कई बार कमज़ोर हो जाते हैं। हमें जो पोजीशंस मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, जो बरकतें हमारे जीवन से जुड़ जानी चाहिए वो जुड़ती नहीं है। लेकिन हम चर्च आ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, हम संगति में बैठ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं मिस है। तो क्योंकि हम ये एक ऐसी कलीसिया है जिसको विश्वास रखते हो कि परमेश्वर के प्रकाश में प्रतिदिन सीखने वाली कलीसिया। आमीन। हमें से यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी पूर्णता को प्राप्त नहीं किया हुआ है, केवल एक के वो है प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए जब हम यहाँ इकट्ठे होते हैं तो वचन के प्रकाशन में से जब हम सीखते हैं तो हमारे जीवन में उचित बदलाव आता है। उसकी जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि हम 20 साल से विश्वासी हैं तो हमें सब कुछ पता है, या हम ये नहीं कह सकते कि मुझे बहुत सारे वचनों को मैंने मेमोराइज कर लिया है इसलिए मैं कुछ हूँ। लेकिन हम जब पवित्र आत्मा के प्रकाश में बैठते हैं, जब हम उसके उजियाले में बैठते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें बहुत सारी बातों को बताता है, वो सिखाता है। उसका वचन भी कहता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें समझाएगा, सिखाएगा और बताएगा। सिखाने वाला केवल एक ही है और वो है सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। आमीन।
तो जब हम विश्वासी जीवन में होते हैं सब कुछ कार्य होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं कि हमारे जीवन से बिगड़ी हुई है। उनका क्या कारण हो सकता है? उसमें से एक कारण प्रभु ने मुझे बताया है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम अपने जीवन को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम अपने भीतर झांकेंगे कि कहीं ये बात मेरे भीतर भी तो नहीं है। परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी ब्लेस किया है, लेकिन जब हम उसकी इच्छाओं को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते तो हमारे रास्ते भटकते हैं, हम डेविएट होने लगते हैं, हम उन जगहों पे बातें करते हैं, बोलते हैं जहां हमें चुप रहना चाहिए। परमेश्वर ने जब उस स्वर्गदूत को बनाया, जिसे हम सब जानते हैं कि वो सैटन है, और उसे बनाया तो उसे बहुत अद्भुत अद्भुत बातों से भरा और उसके समान खूबसूरत नहीं था कोई, उस सुंदर स्वर्गदूत के रूप में बनाया गया। लेकिन यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में उसके विषय में जो लिखा है, चाहती हूँ आप सब उसको पढ़ें। आप निकालिए यशायाह की पुस्तक में से उसका 14वां अध्याय, 14वां अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 11 से लेकर के 14 तक। तेरा वैभव और तेरी सावरंगियों का सब अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना और केंचुए तेरा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में से उसका 14वां अध्याय और उसका 12 से। जी। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में। यहाँ पे सैटन के विषय में लिखा है कि तू कैसा तारा है? भोर को चमकने वाला तारा। एक सुंदर उसको परमेश्वर ने एक रचना बनाया, लेकिन उसके विषय में यह भी लिखा है कि तू कैसे काट करके भूमि पर गिरा दिया गया। उसका कारण यहाँ पे लिखा है कि तूने क्या कहा कि मैं कहाँ अपना सिंहासन लगाऊंगा? परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर। और उसने क्या कहा कि मैं कैसा हो जाऊंगा? परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उसके तुल्य कोई भी नहीं। परमेश्वर के काम विशिष्ट है। उसने उसके जो काम है उससे कोई मनुष्य मैच नहीं कर सकता जब तक वो हमें ग्रांट ना करे। यहाँ पे सैटन के विषय में लिखा कि उसने अपने मन में विचार कर लिया कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा लगाऊंगा। वो अपने परमेश्वर के कामों को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। उसने क्या सोचा कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, और परमेश्वर ने क्या किया? उसको नीचे गिराया, क्योंकि वो क्या कर रहा था? वो परमेश्वर के जो काम है, जो केवल परमेश्वर के काम, वो उनको लेने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने अंदर में घमंड किया कि मैं अद्भुत हूँ, मैं सुंदर हूँ। आजकल इसे यहाँ से सीख के जाए कि परमेश्वर के कुछ काम बहुत ही विशिष्ट हैं और केवल वही करता है। परमेश्वर के वचन में भली संहिता में लिखा है कि वह धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। अब जब हम सांसारिक जीवन में होते हैं, जब हम अपने लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अन्य लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम बहुत बार हम परमेश्वर के कुछ कामों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर वो हमसे कभी नहीं चाहता। उसमें से एक है जजमेंट पास करना, न्याय करना। लोगों को देखकर लिखा है, हम पढ़ते हैं ना कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। परमेश्वर का काम न्याय करने का है, मनुष्य का काम किसी का न्याय करने का नहीं है। लेकिन आप सोच के देखो कि हम में से हर एक कितनी बार हम किसी के विषय में ऐसे बातों को कह देते हैं, ऐसे डिसीजंस को पास कर देते हैं, ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं, ऐसे कमेंट्स दे देते हैं कि भाई ये ऐसा ही है। क्या ये हमारा काम है?
यदि ये हमारा काम होता तो परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा होता कि न्यायी परमेश्वर केवल यहोवा है। हम न्याय करने के लिए नहीं बनाए गए। यहाँ से आप जब भी आप आओगे, मैं आपको हमेशा, जब मैं यहाँ से बोलूंगी, मैं आपको एक ना एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपके जीवन में यदि आप अप्लाई करोगे, आप बरकतों को देखोगे, आप आशीषों को देखोगे। यदि हमारे जीवन में आज भी ये बात है कि हम लोगों को देख के, उनकी एक्टिविटीज को देख के, उनके क्रियाकलापों को देख के हम उनके लिए रिमार्क्स करते हैं, हम उनके लिए कुछ कहते हैं जो उनके अगेंस्ट होता है, या हम अपने अंदर में एक धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही करेगा, ये ऐसी ही है, ये ऐसी ही करेगी। ये आपका काम नहीं है, आप विश्वासी हो। न्याय करना परमेश्वर का काम है। हम में से हर एक को इस बात से बहुत बचना है, क्योंकि जब वो अपने बनाए स्वर्गदूत को नीचे गिरा देता है, उसने अद्भुत स्वर्गदूत की रचना की कि वो वीणा बजाने में, वाद्य यंत्रों में निपुण स्वर्गदूत था। परमेश्वर ने उसको नीचे गिराया क्योंकि वो अभिमान से भर गया। जब आपको पता, जब हम डिसीजन करते हैं किसी के बारे में, तो हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि हम सही हैं और वो गलत है। डिसीजन तभी बनता है, आप किसी के विषय में जब आप कोई कमेंट करना चाहते हो तो आप पहले अपने आप को सही ठहराते हो और फिर सामने वाले को गलत ठहराते हो। उसके बाद हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकलती है जो रिमार्क पास करती है। मैं आपसे कहती हूँ, जब आप हो रहे चुन में छुड़े हो, हम में से ये कोई नहीं करेगा, पूरी कोशिश करके, क्योंकि ये आसान नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने को सही ठहराए और दूसरे को गलत ठहराए, ये इस स्वभाव में है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा से समझाते हैं कि परमेश्वर का काम है न्याय करना, आपका और मेरा काम न्याय करना नहीं है ना। मैं आपसे सच कहती हूँ, हम इन बातों से जब तौबा करेंगे, जब हम अपने मुखों को कमांड करना शुरू करेंगे, जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहेंगे, जहाँ कानों को बंद करना है वो बंद करेंगे। परमेश्वर के भवन में हम कानों को खोलें, मुखों को खोलें, लेकिन संसार के बीच में जब रहें तो हम कोशिश करें कि उनकी बातों में फंस के, क्योंकि दुष्टता की ताकतें और शैतान आपसे पता क्या चाहता है, आपके मुख से कुछ निकाले, क्योंकि आपके मुंह में पावर दी परमेश्वर। इसलिए वो हवा के पास गया और उससे सवाल पूछे कि क्या ये सच है, परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि तुम इस वृक्ष का फल मत खाना। उसने छोटा सवाल किया। आप यदि उत्पत्ति में पढ़ोगे, हवा का जवाब ना इलेबोरेटेड जवाब है, बहुत बड़ा। उसने सारी बातें उसको बता दी कि परमेश्वर ने कहा है कि वाटिका के सारे फल खा सकते हो, लेकिन जो बीच में, आइए उसको खोल के पढ़ते हैं, वो बहुत आपको समझ में आएगा कि हम कितनी बार कितनी एक्स्ट्रा टॉक करते हैं। काली उत्पत्ति की पुस्तक में से उसका 3रा अध्याय, और उसको हम पढ़ेंगे उसको पहले पद से पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सत धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच में कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? यस, उसने क्या पूछा, क्या ये सच है कि तुम वाटिका के किसी, उसको सब पता था, वो पहले से जानता था कि आज्ञा क्या है, लेकिन उसने सवाल कैसे पूछा, एक ट्रिकी सवाल पूछा। उसने पूछा कि क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? अब आप उसका जवाब सुनिए। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। क्या उसका सवाल ये था कि अगर फल नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? नहीं था। लेकिन जवाब देखो आप, जवाब उसने कितना इलेबोरेट करके दिया, सारी बातें हो गई थी। और जब हम एक्स्ट्रा टॉक करते हैं तो हम फंसाए जाते हैं। धूर्त हमें इन्हीं बातों में फंसाता है। वो हमसे छोटा सवाल पूछता है और हम जो प्रभु के विश्वासी लोग हैं, जो हम भक्त हैं, वो हम कैसे जवाब देते हैं? अपनी अंतरात्मा खोल के सब कुछ जो आपके पास परमेश्वर ने अनुग्रह के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में दिया है, उसको सब
बिछा देते हो, और उसके बाद क्या होता है, वो आता है और आपकी किताब की बारी को लौट के चला जाता है। हम यहाँ से ये सीख के जाए कि जिस जगह हमें अपने मुंह को बंद रखना है वहाँ हम बंद रखें, और जिस जगह हमें खोलना है हम वहाँ खोलें, है ना। जब हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ा, जब उसके शरीर में एक ऐसा फोड़ा हुआ जिसके विषय में उसके लिए भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वो बचेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से उसके दिन बढ़ाए गए, वो ठीक हुआ। और जब मिस्र बेबीलोन से एक राजा उसको देखने आया, जब वो आया तो उसने क्या किया आपको पता है, वो आनंद के मारे, खुशी के मारे उसने अपने भवन, अपने राजपाट का हर एक स्थान और हर एक धन संपत्ति जो जो कुछ उसके पास थी वो सब एक राजा को दिखाया जो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता था। परमेश्वर का वचन उसी पल वहां पहुंचा कि अब जो तूने सब कुछ इसको दिखा दिया है, सब कुछ खोल के रख दिया है, तेरे पास कुछ बचेगा नहीं, तेरे आने वाली संतान है उनकी अधीनता में चली जाएगी, तेरे पास जो कुछ है वो ये बेबीलोन का राजा लूट के ले जाएगा। और आगे जब आप पढ़ोगे तो ऐसा हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी जो बातें हैं हम उसकी आज्ञा को बहुत ध्यान से समझें, पवित्र शास्त्र की पुस्तक में से बहुत ध्यान से पढ़ें, और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ें, उसमें से आप थोड़ा पढ़ के ये सोचो कि इसमें परमेश्वर आज मुझसे क्या कहना चाहता है, उस बात को हम कभी नहीं रखें। हमारे जीवन में जो आशीष है परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर यदि हमें कोई दर्शन बताता है या कोई बात हमसे कहता है, हम एकदम तत्परता से लोगों के साथ उसको बांटे नहीं, आप होल्ड करिए और उसको हो जाने का इंतजार कि आपकी गवाही मिलेगी। लेकिन जब आप उसको जगह 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 उसको बताते हो तो क्योंकि एक और है जो एक्टिव है, बहुत बहुत एक्टिव है, बहुत अलर्ट है, हम जितने घुटने नहीं देखते उससे ज्यादा वो हमारे जीवन के विषय में जानकारी रखता है। तो हम ये कोशिश करें कि परमेश्वर की आशीषों को हम अपने मुंह से बोलें, लेकिन उन बातों को कहने से बचे जो हमारे जीवन से हमारे बातों को, आशीषों को चुरा सकती है। हम उसके सैटन के समान न बने जो अपने आप को न्यायी बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम परमेश्वर का इंतजार करें कि हर बात में परमेश्वर हमारी समस्याओं का न्याय करेगा, हमारे लोगों का न्याय करेगा, हमारे लिए वो न्याय ठहराएगा। लेकिन हम अपने मुखों से ऐसे कोई कमेंट्स ना करें, कोई रिमार्क्स ना करें जो किसी के विषय में हो, क्योंकि आपके द्वारा से कही गई हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार वो बात हमें खुद भी समस्या में ला सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात को यहाँ से सीखें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आपके मुंह को उसने ब्लेस किया, वो चाहता है आप घोषणाएं करो। आप समस्याओं को देखो तो परमेश्वर के नाम से कहो कि तू यहाँ से परमेश्वर के नाम से उखड़ जाए। आपके मुंह में परमेश्वर ने पावर को दिया है, तो चाहता है कि आप अद्भुत काम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज वचन में से कुछ सीखेंगे। हम इसे हर एक निकाल के रखें। मरकुस की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। विश्वास में आए, जब हम मसीह में आए तो हमने अपने आप को किस तरह से देखा, किस प्रकार से हम अपने आप को देखते हैं। क्या हमने अपना कोई विजन बनाया कि जब हम परमेश्वर जान चुके हैं तो वो हमारे जीवन से क्या चाहता है, वो हमें किस तरह देखता है, हम अपने आप को किस तरह देखते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो हमें किस तरह देखता है वो बहुत मैटर करता है ना। जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे उन्होंने अद्भुत कामों को किया, ऐसे काम जो केवल परमेश्वर कर सकता, और उसने इस बात से स्पष्टीकरण दिया कि मैं खुद स्वयं परमेश्वर हूँ। और बहुत जगह उसने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब वो अपनी सेवकाई में थे और उनके साथ उन्होंने 12 चेलों को लिया, और वो चेले उनके साथ लगातार उठते बैठते उनको देखते थे, वो यीशु किस तरह से काम करते थे, किस तरह प्रार्थना करते थे, किस तरह का उनका बोलचाल था, किस तरह का उनका रहन सहन था, हर एक बातों को वो चेले लगातार उसके संग रहते रहते उसको विटनेस कर रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि यीशु ने 12 चेलों को जो प्रेरित उनके थे उनको बुलाया और 2-2 करके
मरकुस की पुस्तक में से उसका 6वां अध्याय और उसको हम पढ़ेंगे 7वें पद से। उसने बारहों को अपने पास बुलाया और उन्हें दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। बस उसने 12 को बुलाया, एक को भी नहीं छोड़ा, यहूदा को भी बुलाया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्हें कैसे भेजा? 2-2 करके भेजा, एक नहीं भेजा। अब इस सवाल से आपके मन में आया कि 2 क्यों भेजा, 1 भी भेज सकते थे। अच्छा होता कि यदि एक जाता तो 12 जगह जाते, पर जब 2-2 गए तो कितनी जगह गए होंगे? 6 जगह गए होंगे, जगह कम कर दी परमेश्वर ने। पर ऐसे क्यों कि 2-2 करके भेजा? परमेश्वर का वचन यहाँ से हमें 2 चीजें सिखाना चाहता है। वो कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो वहां मैं खुद होता हूँ, हाजिर होता हूँ। तो वो 2 नहीं गए थे, वो कितने गए थे? 3 गए थे, है ना। मैं ये विश्वास करती हूँ कि 2 चेलों के साथ यीशु मसीह खुद था, आमीन, है ना। उसने 2 लोगों को भेजा और उनके साथ वो खुद था। ये हम विश्वास रखते हैं क्योंकि उसका वचन भी हमें इस बात पे विश्वास करने के लिए हमें समझाता है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ वो उपस्थित होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने क्या किया? और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा, उन्हें कह के भेजा कि तुम्हारे ऊपर मैं एक अधिकार को रिलीज करता हूँ। वो कैसा अधिकार है? अशुद्ध आत्माओं को के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। ये वो मनुष्य थे जिनके अंदर में शॉर्टकमिंग्स थी। वो एक दूसरे को जानते थे। जो 2 लोग गए होंगे, जो शेयर में गए होंगे, वो दोनों एक दूसरे को जानते रहे होंगे। 2 चेले जो एक साथ जा रहे हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, उन्हें पता है। मान लो कि मैं और विलियम अंकल जा रहे हैं, विलियम अंकल को पता है कि मेरे अंदर क्या कमियां और मुझे भी पता है इनके अंदर क्या कमियां हैं। हम जानते हैं एक दूसरे को, राइट। तो जब ऐसे 2 चेले उनके यीशु मसीह ने भेजे तो वो दोनों एक दूसरे के बारे में ठीक जानते थे। लेकिन जब वो किसी स्थान पर पहुंचे और जब यीशु मसीह के नाम से उन्होंने प्रार्थनाओं को किया तो वो क्या देख रहे हैं कि जो कमी इसके अंदर थी अब वो कमी नहीं है, लेकिन वहां पे परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर प्रबल होकर वो काम कर रहा है जो वो कर ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति को उसका गवाह ठहराया कि आंखों से देख कि जिसको तू कमजोर समझता है उसके अंदर जब मैं आ जाता हूँ तो मैं किस तरह का बदलाव करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे ने भी जब देखा कि जो पहला मेरे साथ आया उसके भीतर में अनेकों अनेक कमियां, ह्यूमन स्वभाव से भरपूर है, लेकिन जब ये प्रार्थना कर रहा है तो दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। ये काम तो सिर्फ यीशु करते हैं, इसका अर्थ है यीशु हमारे बीच है। वो उनको विश्वास करना सिखा रहा था, वो उनको गवाह ठहरा रहा था कि तुम देखो अपनी आंखों से कि मैं कौन हूँ। जब तुम मेरे नाम से प्रार्थना करते हो तो जो तुम कमजोर मनुष्य हो, जो तुम्हारे भीतर में अनेकों अनेक कमियां हैं, तुम्हारी कमियां नीचे दबाई जाती है और मैं तुम्हारे ऊपर प्रबल होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें आगे भी पढ़ेंगे, इसमें ऐसे लिखा है उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। और उसने न केवल अधिकार दिया पर उसने कुछ आज्ञाएं दी। परमेश्वर हमें जब अधिकार देता है तो हमें बिना आज्ञाओं के नहीं देता, क्योंकि जब हम आज्ञाओं को ये जो अधिकार है हम इनको बिना आज्ञा के मानना शुरू करते तो हम फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जब हमारे पास सिर्फ अधिकार होगा तो हम अपने आप को कुछ समझने लगेंगे, हम अपने आप को महिमा देने लगेंगे, हम अपने आप को बड़ा समझने लगेंगे। लेकिन यीशु ने जब उन्हें भेजा तो उन्हें अधिकार के साथ में पहले अधिकार दिया, फिर आज्ञा भी दी। और उसकी आज्ञा को हम पढ़ेंगे। उसने ऐसे लिखा है, मार्ग के लिए लाठी को छोड़ो, कुछ न लो, न तो रोटी, न झोली, न बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते न पहनो। हाँ, वैसे लिखा है कि तुम जब जाओ तो अपने लिए लाठी ले लेना, लेकिन अपने लिए रोटी मत लो, कोई झोली मत लो और कोई पैसे मत लो। लेकिन क्या पहनो? पैर में जूतियां जरूर पहनो और 2-2 कुर्ते मत। मतलब जो पहना है उसी में जाओ। ये सुनने में कितना अजीब लगता है,
लेकिन परमेश्वर उन्हें यहाँ से क्या सिखा रहा था कि जिस मिशन के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि तुम अपने कपड़े, झोले, रोटियां और पैसों को इकट्ठा करोगे तो तुम्हारा जो फोकस है वो उसमें चला जाएगा। वो फोकस परमेश्वर के नाम से बढ़ने की जगह किधर शिफ्ट हो जाएगा? मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने बचे हैं, इतने खर्च हो गए हैं, आगे क्या करूंगा? जब अब है ही नहीं तो फिर आगे बढ़। प्रेज़ द लॉर्ड। दो कपड़े लेने मना करा, बोले जिसमें हो उसी में जाओ। दो कुर्ते मत लो, झोली मत लो, क्योंकि जब तुम कुर्ते लोगे तो तुम्हें इस बात की चिंता होगी कि भाई अब मेरा ये कपड़ा गंदा हो गया, मुझे दूसरा पहनना है। जब दूसरा पहन लोगे तो पहनने की चिंता होगी, इसे साफ करना है क्योंकि आगे पहनना है। सारा फोकस जो है ना वो सब कुछ फिजिकल चीजों पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने जिस काम के लिए भेजा वो सारा फोकस आप वहीं जीरो कर दोगे। परमेश्वर प्लान करके भेजने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने उनको जो आज्ञा दी उसके पीछे मिशन बहुत बड़ा था। वो चेले उस समय नहीं जानते थे, वो अपने मन में मुझे लगता वो सोच रहे कि अरे प्रभु कहाँ फंसा दे, कैसे तू हमें भेज रहा है। लेकिन परमेश्वर चिंता भी करता है, परमेश्वर आपके नेसेसिटी को समझता है। वो जानता है कि अगर एक कपड़े में जाएगा तो चलेगा, यदि पैसे नहीं लेगा, रोटी नहीं लेगा, झोला लेके नहीं जाएगा, मैं इसके लिए उपाय करूंगा। पर उनको कहता है कि तुम जूती पहन के जाना। वो जिस जगहों में रहते थे उन जमीनें ऊबड़ खाबड़ जमीनें थी, समतल जमीनें नहीं थी, घास के मैदान नहीं थे। परमेश्वर आपकी नेसेसिटी को बहुत अच्छे से जानता है। वो समझता है कि तुम्हारे पैरों में जूती की आवश्यकता है, तो उनसे कहा कि तुम अपने पैरों में जूती पहन के जाना। और जब वो वहां गए तो उन्होंने क्या देखा? उनके द्वारा से जो काम हुआ, क्या वो उसको जानते थे कि वो कर सकते हैं? वो नहीं, उन्हें नहीं पता था। वो पहली बार उस चीज को कर रहे थे। वो उसको क्यों कर पाए होंगे? उसको क्यों कर पाए होंगे? यहाँ पे वचन में ऐसा लिखा है कि बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। इसके पहले कहीं मेंशन नहीं है कि चेलों ने किसी को चंगा किया हो या चेलों ने कोई दुष्ट आत्मा को निकाला हो। लेकिन जब वो यीशु से अलग किए गए और यीशु की आज्ञा में चले, आप सोचो कि यदि वो यीशु के कहने के बावजूद भी अपने लिए रोटियां बटोर लेते, अपने लिए कपड़े रख लेते और सोचते चलो थोड़ा नहीं कुछ तो रख लेते हैं, कहीं कहीं काम आएगा, चाय पी लेंगे रास्ते में। ऐसे होता है ना, जब हम निकलते हैं तो हम लोग ये करते हैं ना, जमाने भर की चीजें बटोरते हैं कि ये भी लगेगा, वो भी लगेगा, वो भी लगेगा, चाहे पूरे ट्रैवल में उसकी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन फोकस कहाँ रहता है? सामान बटोरते हैं। इनके जीवन से सामर्थ्य नाम इसलिए हुआ है क्योंकि दो बातें, एक तो इन्होंने यीशु की आज्ञा को यहाँ रखा सिर पे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लेवल, और उसके अलावा विश्वास रखा कि यीशु हमारे साथ है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां मैं खुद उपस्थित होता हूँ। वो बात उनके लिए सच में वहां पर साबित हुई। और जब वो वहां पहुंचे, इस अवस्था में पहुंचे, तो उन्होंने छोटा मोटा काम नहीं किया। बीमारों को कौन चंगा कर सकता है? या तो डॉक्टर या फिर जिसके पास एक सुपर नेचुरल पावर हो। वो सुपर नेचुरल पावर सिर्फ परमेश्वर के पास है। और उस समय जो बीमारियां, वो जिन बीमारों को वो ठीक करे थे, जिनको चंगा करे थे, वो बीमारियां ऐसी सुनी हुई बीमारियां नहीं थी, ऐसी नॉर्मल बीमारियां नहीं थी। वो अद्भुत और जटिल बीमारियों को दूर कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे जो उनकी वश से बाहर, उनके हद के बाहर की बात थी। लेकिन कब निकाला? जब यीशु की आज्ञा के भीतर में रहे और विश्वास में रहे। लेकिन ये आज्ञा 12 चेलों के लिए है, क्या ये हमारे पर अप्लाई होती है? यहाँ पे एकदम साफ मेंशन है, यहाँ पे आपका कोई नाम नहीं है। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें फोटो करके भेजने लगा। यहाँ पे आपका नाम नहीं है, तो क्या ये वचन आपके लिए है?
आप आगे आओ इसमें, आप आओ मत्ती की पुस्तक में आएंगे, लूका 10 पे आएंगे। और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जब ये 12 चेले वापस आ गए, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, यीशु ने क्या किया, अब उन्होंने 70 चेले इकट्ठे किए और उनको क्या कैसे भेजा, 2-2 करके भेजा। कितनी जगह गए होंगे? 35 प्लेसेस को गए होंगे। 2 चेले 70 टोटल 70 चेले थे, 2-2 कर दिया तो 35 प्लेसेस भी गए होंगे। और जब वो वहां गए तो उनके लिए भी आज्ञा सिमिलर थी, वही कहा जो इन्हें कहा था, 2 करके भेजा, क्योंकि तीसरा उनके बीच में कौन था, यीशु मसीह स्वयं था। और जब वो वहां गए तो उन्होंने अद्भुत काम किए, और जब वो लौटे तो वो अपने यीशु से क्या कह रहे हैं, वे 70 चेले, 17 पद पे अपनी नजर रख सकते हैं, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और यीशु उनसे कहता है, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। Praise the Lord। जो 70 चेले गए थे, परमेश्वर ने, यीशु ने उनके साथ भी एग्जैक्टली वही अधिकार रिलीज किए जो उन्होंने 12 के साथ किए थे। यीशु की हमारे जीवन से एक्चुअली में कुछ मंशा है। वो चाहता है कि हम केवल भवन में आने और जाने का काम ना करें। वो चाहता है कि हम केवल वचन को सुबह शाम निकाल के खोल के बैठ के और हम में पढ़ने की कोशिश ना करें। वो हमसे कुछ और चाहता है, बियॉन्ड आना जाना, संडे को आना, क्रिसमस के टाइम पर आना, किसी त्योहार के पहले आना, इससे बहुत आगे परमेश्वर आपसे काम चाहता है ना। ये तो दूसरे भी करते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के अद्भुत प्रकाश में आ चुके हैं तो ये हो नहीं सकता कि जो काम वो अपने चेलों से करवाता है वो आपके और मेरे जीवन से ना हो। यदि नहीं हो रहे हैं तो 2 रीजन है। एक तो हम विश्वास में कमजोर हैं और दूसरा हम उसकी आज्ञा के बाहर हैं। क्योंकि जब हम उसकी आज्ञा को मानना शुरू कर देते हैं तो वो जीवित परमेश्वर है, वो अपने वचन से नहीं फिरता। ये आशीष जो उसने रिलीज की है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ, दुष्टात्माओं पे अधिकार देता हूँ, बीमारियों पे अधिकार देता हूँ। ये उसकी आशीष उन लोगों के लिए है जो उसकी आज्ञाओं के भीतर समेटे हुए। वो अपने आप को उसकी आज्ञा से बाहर ले जाने की कोई कोशिश नहीं करते और वो ये विश्वास रखते हैं कि जब मैं प्रभु के नाम से किसी से कुछ कहता हूँ तो वो हो जाता है। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा जो विश्वास है उस यीशु पे, विश्वास अपने पे नहीं, हम जब विश्वास उस खुदा पे करते हैं कि यीशु तूने कहा है तू ही पूरा करेगा, जब हम इस बात को अपने ज़हन में रखते हैं और उससे और उन बातों को क्लेम करते हैं तो परमेश्वर ऐसा हो नहीं सकता कि उसे पूरा ना करे। लेकिन हमारे मन की अवस्था का उचित होना बहुत जरूरी है, बहुत ही गहरी और गंभीर बात है। मैं इसको धीरे धीरे जब सीखती हूँ तो मुझे लगता है कि हम अपने आप को खुश करने के लिए हम प्रार्थना कर लेते हैं, हम अपने आप को समझाने के लिए कि हाँ मैं थोड़ी देर बैठी हूँ परमेश्वर की हुजूरी में, हम रटी रटाई बातों को बोलते हैं, लेकिन हमारा मन वहाँ लगा नहीं होता है। हमारी सोच और विचार में और आत्मा में वो कनेक्शन पैदा भी नहीं हो पाता और हम खड़े हो जाते हैं। हम दुआएं जब करते हैं, मैं आपको यहाँ से कहना चाहती हूँ कि जब आप आपसे दुआ करो तो आप भी पूरी कोशिश करके समझने की कोशिश करो कि क्या मैं सच में उस तरह परमेश्वर की हुजूरी में बैठी हूँ या उस तरह परमेश्वर की हुजूरी में बैठा हूँ कि मेरा उससे संपर्क बना हो। क्योंकि यदि संपर्क बनेगा तो आपको पता चलेगा
अंधकार में पाई जाऊंगा। तो आप सोचिए कि जब उस सर्वशक्तिमान का प्रकाश आपके और मेरे ऊपर पड़ेगा तो क्या संसार इस बात को नहीं देखेगा? जरूर देखेगा। वो जानेगा कि इसके ऊपर कुछ अद्भुत उजाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब 70 चेलों को प्रभु ने भेजा तो उनके द्वारा से परमेश्वर ने अनेकों अद्भुत बातें करवाई, क्योंकि वो दिखाना चाहता था, वो जानता था कि मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में इस तरह कहता है कि उसने अपने वचन के सोटे से पूरी पृथ्वी को मारा। वचन के सोटे से उसने पूरी पृथ्वी को मारा और दुष्ट आत्माओं को खत्म किया। तो पूरी पृथ्वी पर वो कैसे पहुंचता? उसका समय, उसे पता था कि मैं कुछ समय बाद एक और ट्रैवल पे जा रहा हूँ, एक और बड़ी जर्नी के लिए जा रहा हूँ। तो इस पृथ्वी पर वचन के सोटे कौन पहुंचाएगा? उसने कैसे प्लान किया? पहले 12 को भेजा, उसके बाद फिर 70 चेलों को भेजा, और इस तरह धीरे धीरे करके उसका प्रकाशन जो है, आज आप नाम ले लो किसी प्लेस का, वहाँ यीशु मसीह है। हालेलुया। आप किसी जाति का नाम ले लो, वहाँ यीशु मसीह है। आप किसी भाषा का नाम ले लो, वहाँ यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने प्लान किया, उसने उस वचन को अपने 70 चेलों के द्वारा से बहुत जगह फैलाया। लेकिन अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये आशीष आपकी और मेरी है? क्या ये है? Yes. आप अपने आप को किस रूप में देखते हो? जब आप विश्वास में आते हो, क्या आप देखते हो कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ तो यीशु उस प्रार्थना को पूरा करते हैं? हालेलुया। हमें ये विश्वास से देखना पड़ेगा। जब हम ये विश्वास अपने जीवन में जगाएंगे तब हमारे जीवन से काम होगा। लेकिन ऐसा वचन है, आप उस वचन को क्लेम करो अपने लिए। उसने ये कहा है कि जो अधिकार इनके पास था, चेलों को दिया, वही उसने 70 चेलों को दिया और वही वो अपने विश्वासियों को देता है। आप मेरे साथ एक वचन को खोले, आप निकालिए मरकुस की पुस्तक में से उसका 16वां अध्याय, उसका हम पद पढ़ेंगे 17 और 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए क्या चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाओं को बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये आशीष आपके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर में से कोई घातक वस्तु उठा के पी के चेक कर रहे हो कि भाई परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्राणनाशक वस्तु पी लो तो भी मेरी कोई हानि न होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत कर। ये वचन ऐसे है कि यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी वस्तु जबरदस्ती या धोखे से हमें दे दी जाती है, परमेश्वर हमें नाश होने नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर के वचनों को आप इस तरह टेस्ट मत कीजिएगा। ओके, तुम्हारे जीवन में फल दिखने चाहिए। यदि विश्वास हमारे जीवन में काम करने लगेगा तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। हम अपने, मैं सच कहती हूँ आपको, आप अपनी खुली आंखों से अपने शरीर में बदलाव देखो। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बोया जाता है तो हम बदलाव दूसरे के जीवन में नहीं देखेंगे, हम बदलाव अपने जीवन में देखेंगे। वो हमें बताएगा कि देख पहले तो ऐसा था, झूठ बोलने में तत्पर, पर अब तो झूठ नहीं बोलता। देख क्रोध तेरा स्वभाव था, लेकिन जब तू परमेश्वर के भवन में बैठना तूने शुरू किया, तूने क्रोध करना बंद कर दिया, कुड़कुड़ाना तेरे बोलचाल में था, तेरे स्वभाव में था। लेकिन जब परमेश्वर के वचन का बीज तेरे भीतर में बोया गया, तू समझने लगा कि ये मेरी आशीष नहीं है, ये मेरी आशीष को चुराने के लिए है।
वो जो एनिमी है वो आपके भीतर में ये चीजों को प्लांट करना चाहता है। वो चाहता है कि आप क्रोध में रहो, वो चाहता है, परमेश्वर कभी नहीं चाहता। वो चाहता है कि आपके भीतर क्रोध उत्पन्न हो। छोटी छोटी सी बातें जब आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है और आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा और आप अचानक जो क्रोध करते हो वो परमेश्वर की ओर से कभी नहीं है। वो चाहता है कि आपको क्रोधी स्वभाव से भर दे, जलन से भर दे, क्योंकि क्रोध करना हत्या करने के बराबर। वो आपको हत्यारा बनाना चाहता है, जो कि हम नहीं हैं। अब आपको कोई बोलेगा हत्यारे, तुम बोलोगे मैंने किसकी हत्या की भाई? पर प्रतिदिन क्रोध करके तो क्या बन रहे हो? हत्यारे बन रहे हो। यीशु मसीह का वचन है कि जो क्रोध करता है वो हत्या कर चुका है ना। वो चाहता है कि व्यभिचार आपके जीवन में डाले। आप सोचोगे मैंने कब व्यभिचार किया, मैंने कब कोई गलत काम किया, लेकिन अपनी आंखों के द्वारा से, आपके सोच विचारों के द्वारा से भी वो आपके भीतर घुसना चाहता है कि तुम्हें ऐसी सोच से भर दूं कि तुम अपने मन में, जीवन में मत कर, मन में कर। और मन में जब आप सोचोगे किसी पुरुष के लिए, किसी, ये व्यभिचार कभी भी याद रखिएगा, किसी पुरुष के लिए बस नहीं है, ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है कि वो आपके सोच विचार में व्यभिचार की बातों को डालना चाहता है। और वो चाहता है कि आप उसमें पड़े रहें, ताकि परमेश्वर से जो पवित्रता आपको मेंटेन करनी थी वो आप नहीं कर रहे और आप उसी में पड़े हो। आपकी ब्लेसिंग्स खत्म कर देगा। वो चाहता है कि आप नशों में रहो, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो पीने वाले हैं वो उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और वो यही चाहता है कि हम उसके राज्य में न जाएं। वो चाहता है। यीशु क्या चाहता है? यीशु ने कहा मैं आया हूँ जीवन देने के लिए, और न केवल जीवन परंतु बहुतायत का जीवन। यीशु की एक्सपेक्टेशन आपसे मुझसे बहुत अलग है। उसकी आशीषें हमारे लिए अद्भुत है, हमारे सोच से परे। हम वो समय देखेंगे जब हम उस समय याद करेंगे जब हम इस झुंड में बैठते थे और हम इन बातों को सीखते थे, जब हम परमेश्वर के राज्य में आनंद करेंगे। क्या आप विश्वास से वो दिन देख सकते हो कि हम सब परमेश्वर के राज्य में आनंद से हैं? तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब तुमने मुझ पर विश्वास किया तो तुम्हारे पास एक अधिकार मैं देता हूँ। वो कौन सा अधिकार है? जब तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे तो वो चंगा होगा। जब तुम दुष्ट आत्माओं को बाहर भगाना चाहोगे वो भाग के निकलेगी, वो आपके सामने ठहर नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और जब हम उसकी आज्ञाओं में चलना शुरू करते हैं तो एक बदलाव हमारे जीवन में आता है, और वो होता है हमारा स्टेप लेना किस ओर? परमेश्वर की ओर। या उसको सिंपल शब्दों में समझें तो हमारा स्टेप होता है पवित्रता की ओर। हम धीरे 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 करके पवित्रता की ओर बढ़ने लगते हैं। संसार में जो बातें हमें लगातार अपवित्र करती हैं, हम उनसे बचना शुरू कर देते हैं। आपके सामने कोई बुराई करेगा ना, आप अपना मुंह बंद रखे होगे, आप उसका पार्टेन नहीं बोलोगे, आप सुनना नहीं चाहोगे, आप वहां से चले जाओगे। कोई क्रोध करेगा, क्रोध जब कोई करता है तो पता है आपको क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। जैसे किसी ने क्रोध किया तो दूसरे वाले को जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है उसको भी क्रोध आ जाता है। आता है ना? बहुत ही नेचुरल है। लेकिन मैंने आपको बोला कि हम कॉमन लोग नहीं हैं। वी आर स्पेशल पीपल। आर वी? यस वी आर। हम हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बचाए हुए लोग हैं। तो जब हमारे ऊपर कोई क्रोध करता है तो हम क्या करते हैं? हम शांत रहने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस की बात है, ये आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आप देखते हो कि कोई आपके ऊपर क्रोध कर रहा है, चाहे वो जायज़ हो, चाहे वो बेवजह किया गया हो, पर हम उस समय अपने आप को चुप रखना पसंद करेंगे जब हम परमेश्वर की हो चुके हैं। ये बहुत आपको लगता होगा कि तो इतनी छोटी बात है, लेकिन यही बात है जो आपको ऊंचा उठाएगी। हालेलुया। यही वो बातें, गहराई बातें। हम बड़े बड़े भेद और प्रकाशों को सीखना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि कौन से स्वर्गदूत ने कब क्या किया, यीशु का राज्य कब आएगा। हाँ, और बहुत सारे दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक में से हम उसको सीखेंगे। वो गहराई
आपका आत्मा खुद आपको बता देगा कि क्या कितना सच और कितनी गंद अभी भरी है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्रता का अपवित्रता से कोई मेल नहीं। तो जब तक हम उस पवित्रता में नहीं आएंगे, वो हमारे जीवन से वो काम नहीं कर पाएगा। हम उसके राज्य के प्रकाशन के बारे में सीखेंगे, हम उसके भेदों को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो चाहता है, वो अगर ये बातें महत्वपूर्ण नहीं होती तो वो अपने वचन में इन बातों को नहीं कहता। वो नहीं कहता कि तुम क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध करना हत्या के बराबर है। वो नहीं कहता कि तुम व्यभिचार मत करो, वो नहीं कहता कि तुम कुड़कुड़ाओ मत, क्योंकि कुड़कुड़ाने के कारण से इजरायली 40 दिन की यात्रा को 40 साल तक करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो हम अपनी परिस्थिति में नहीं कुड़कुड़ाते, हम लोगों पे नहीं कुड़कुड़ाते, हम यहोवा परमेश्वर कुड़कुड़ाते हैं। उसके वचन में लिखा है कि मूसा ये तुझ पे नहीं, ये मुझ पे कुड़कुड़ा रहे हैं। तो हम इन बातों से अपने आप को बाहर निकालें, और आप देखो आपके जीवन से कैसी अद्भुत बात होगी। आप मत्ती 28 निकाल के रखिए। उसका हम 18 पद से पढ़ेंगे, 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे यीशु ने जो 12 चेलों को भेजा, उसके बाद जब 70 चेलों को भेजा, उसके बाद जब वो हमसे बात कर रहा है तो कह रहा है कि यीशु ने पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसके पास ये अधिकार केवल एक ही नाम है। आप खोज लीजिए, यदि किसी ने ऐसे कहा हो कि मेरे पास जीवन और मृत्यु का अधिकार, आप एक्सप्लोर कीजिए। हम लोग लॉजिकल ब्रेन लगाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ से साफ कहती हूँ कि घर जाओ, जितनी पुस्तकें ढूंढ सकते हो, गूगल कर सकते हो, विकिपीडिया, जहाँ जहाँ खोजना हो खोजो, और ये ढूंढ के लाओ कि किसी और ने अथॉरिटी के साथ ही कहा कि जीवन और मृत्यु का अधिकार मेरे पास है, जीवन की पुस्तक का अधिकार मेरे पास है, स्वर्ग की कुंजी मेरे पास है, जीवन देने का अधिकार मेरे पास है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा कि पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। जब वो यहाँ ऐसे कह रहे हैं तो हमें दे रहे हैं वो अधिकार, जो अधिकार उसके पास है वही अधिकार आपके पास है, यदि हम विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास करना बहुत जरूरी है, लेकिन विश्वास के साथ हमें उसकी आज्ञा का पालना भी बहुत जरूरी है। यदि हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हमारे जीवन से कोई फल नहीं आएगा। हम जा के लौटेंगे, लेकिन एक आत्मा को बचा नहीं पाएंगे। क्या हम अपने परिवारों के साथ भी परमेश्वर के वचन का प्रकाशन बोल पाते हैं? है ना? मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में जब फल लगना शुरू होगा तो आपके कारण से आत्माएं बचनी शुरू हो जाएंगी। यदि आपके द्वारा से आत्माएं बच रही हैं तो आप समझ जाइए परमेश्वर का अनुग्रह, उसका हाथ, उसकी दया, उसकी करुणा आपके ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि हम सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं और हमारे जीवन से कोई बदलाव नहीं हो रहा, हमारे अपने जीवन में जब तक बदलाव होगा, हम दूसरे को कैसे चेंज करें? कोई किसी को नहीं बदल सकता। परमेश्वर ने एक अनुग्रह में दिया कि इसके वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और अपने जीवन में अप्लाई करो। जब आपको बदलेगा, आपके द्वारा से वो बदलेगा, दूसरे आप खुद नहीं बदल सकते। लेकिन हमारा खुद का उसके आगे सरेंडर करना बहुत जरूरी। जब तक हम उसके आगे सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक हम उसके आज्ञाओं के भीतर में रह के वो जो चाहता है उस तरह से काम नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन से कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। हम सिर्फ भवन में आने जाने का काम करेंगे, लेकिन होरेब इस बात के लिए नहीं है, ये वाला झुंड इस बात के लिए नहीं है। इस झुंड से बड़े कामों का होना अवश्य है। अभी दुष्टात्मा को निकाला जाना जरूरी है। अभी बीमारों का चंगा होना अवश्य है। अभी प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर एक बात बहुत
गहराई से कही है। जो वचन हमने अभी पढ़ा था मरकुस में से, उसमें 6वां अध्याय जो हमने पढ़ा था वो निकाल लीजिए फिर से। मैं इसको यहाँ कहीं खत्म करूँगी। पढ़ रही हूँ 6वें अध्याय का 11वां पद। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते ही अपने कदमों की धूल झाड़ लो कि उन पर गवाही हो। हमारा काम क्या है कि परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना, लेकिन उसके ऊपर वो अनुग्रह है, वो उसको ग्रहण करेगा, उसके ऊपर दया है, वो उसको ग्रहण करेगा। यदि वो अविश्वासी अवस्था में होगा तो परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, तुम वहां से चले जाओ। आपका काम सिर्फ कितना है कि किसी को सुसमाचार देना, उसको बांटना। आगे का काम परमेश्वर का है और उस मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो विश्वास की अवस्था में आके प्रभु के वचन को ग्रहण करता है या नहीं करता है। क्योंकि जब अंत का समय आएगा, जब न्याय का दिन होगा, तब जो काम आपने किया वो गवाही ठहरेगा, है ना। जो यहूदी होते थे जब वो कहीं से ट्रैवल करके आते थे या अन्य स्थानों से लौटते थे तो उनके रिचुअल में जाके वो अपने पैरों को साफ करते थे, पैरों की धूल झाड़ते थे। ये परमेश्वर ने एक चिन्ह रखा है कि जब तुम सुसमाचार को लेके जाओ और कोई तुम्हारी बातों को ग्रहण ना करे तो तुम लौट आओ, उसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर की दया उसके ऊपर रिलीज होगी और वो परमेश्वर में बचाया जाएगा। हमें उसके लिए चिंता करने कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं कि इतनी बार बोला सुनता नहीं, इतनी बार बोला सुनता नहीं। हम परमेश्वर की ग्रेस का वेट करें। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय में चाहती हूँ में से हर एक घुटने पर आ जाए। हम लोग घुटनों पर नहीं आ सकते हैं, वो कम से कम अपने स्थान पर खड़े हो गए। इस समय परमेश्वर को आदर दें क्योंकि वो अपने यहोवा के सामने दंडवत करें। धन्यवाद खुदावंद परमेश्वर जी। हमें से हर एक खुदा परमेश्वर इस सलाम की हुजूरी में खुदावंद परमेश्वर, जो हमने आपके वचनों में से सीखा है खुदावंद परमेश्वर। प्रभु जी तेरे वचन का बीज आज हमें से हर एक के भीतर पनपे खुदावंद परमेश्वर। तो हमें गीली मिट्टी के समान रख खुदावंद परमेश्वर की जब जब तेरा वचन हमारे भीतर बोला जाए खुदावंद, तो हम उसमें से अद्भुत फलों को पैदा करने वाले हो सके खुदावंद परमेश्वर। इस समय हमें से हर एक के लिए हम उसकी वेदी के समीपता में हैं। स्वयं यहोवा परमेश्वर हमारे बीच विद्यमान है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते वहाँ आवाज़ें उठाए। इस समय प्रभु का वचन हमारे भवन के ऊपर इस स्थान पर है। हमें से हर एक इस समय कन्फेशन में आए, घुटनों पर उस खुदावन से कहें कि पिता बीते समय में परमेश्वर मुझसे ऐसी गलतियाँ हुई, अपने अपने भूलों को पापों का अंगीकार इस समय करें। हम वेदी पर कुछ मांगने से पहले हम उसे वो भेंट चढ़ाएं जो हमें अशुद्धावस्था में रखता है। उसकी वेदी से हम पवित्र किए जाते हैं। इस समय ये आपका समय है, ये हम में से हर एक का समय है। हमारे जीवन से जो गलत बातें हुई हैं, सोचों में, विचारों में, शब्दों के द्वारा से, देखने के द्वारा से, सुनने के द्वारा से हमने किसी के हृदय को चोट लगाई है, भी ऐसा काम किया है जो परमेश्वर की नजर में वो ठीक नहीं। छोटे से छोटा याद कीजिए और उसे इसी समय वेदी पर अर्पित कीजिए। स्थान को पवित्र कर खुदावंद परमेश्वर, अपने तेज से भावनाओं को बढ़ने खुदावंद परमेश्वर। अरे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से जो परमेश्वर जी भूले खुदावंद परमेश्वर, उनके लिए हमें क्षमा कर देता परमेश्वर। हमारे शब्दों से जब हमने अन्य लोगों को किसी भी प्रकार से घात किया है खुदा, तो हमें माफ कर देता। हमारे जीवन की हर एक छोटी लोगड़ी और हर एक ऐसी बात पिता जो हमारी दाग की बारी को पिता नष्ट करती खुदा, वो हम तेरे सामने ले आते खुदा। हम निर्बल मनुष्य खुदा, हमारे जीवन से अनेकों परमेश्वर जी
ही नहीं पिता परमेश्वर। तो अपने बेटी का द्वार हमें लगा दिया, हमें पवित्र कर खुदा, हमें सुरक्षित रख खुदा। पिता परमेश्वर हम अपने हर एक पाप को इस समय यहाँ से मान लेते हैं खुदा। हम अंगीकार करते हैं यीशु आपके पवित्र लहू के द्वारा से पिता परमेश्वर हमारा हर एक पाप धोया गया है खुदा। आपके पवित्र लहू के द्वारा से पिता हमारा हर एक पाप माफ किया गया है खुदा। यीशु मसीह आप हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर है खुदा। आपके द्वारा से परमेश्वर जी हमें मोल लिया गया है खुदा। परमेश्वर हम खरीदे गए हैं खुदा तेरे लहू के द्वारा से खुदा। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते पिता कि तू हमें कभी छोड़ता नहीं है, तू हमें कभी त्यागता नहीं है खुदा। परमेश्वर इस समय हमें से हर एक के लिए अब हम अपने लिए उन वस्तुओं को मांगे हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यदि आप कर्जों से लदे हैं तो उससे मैं मांगे कि खुदावन आपके हर एक कर्जों से आपको मुक्त करे, लेकिन उसका जुआ हल्का है। इस समय यदि आप संतान चाहते हैं उसको मांगे। इस समय यदि आप अपने लिए घर को बनाना चाहते हैं उसको मांगे। इस समय यदि आपको कोई नष्ट करना चाहता है उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसके मन को बदल दे। पिता परमेश्वर आपकी ढाल है। इस समय आप अपने लिए जो सांसारिक बातों को मांगना चाहते हैं आप उसे मांग सकते हैं। आप अपने लिए आत्मिक बरकतों को मांगे, अपने आत्मिक जीवन में बल को मांगे, अधिकारों को मांगे परमेश्वर से, सामर्थ्य को मांगे परमेश्वर से, अधिकारों को मांगे परमेश्वर से। ये समय हम में से हर एक के लिए है। हर एक समय प्रार्थना में परमेश्वर से उन बातों को मांगे जो आपकी हद से बाहर है, क्योंकि जो हमें असंभव दिखाई देता है, जो हमें असंभव जान पड़ता है, वो परमेश्वर पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर। याहवे राफा वो आपको चंगा करना चाहता है। विश्वास कीजिए कि वो हाजिर है, वो इस समय यहाँ पर उपस्थित परमेश्वर है, वो आपको छूना चाहता है। वो पवित्र परमेश्वर है, ये भवन उसके तेज से भरपूर है। राफा
हम में कभी सोते हैं ना कभी उठते हैं खुदावन परमेश्वर। अपने पुकारने वालों को परमेश्वर जी आप हमेशा देखते हैं खुदा। हमारा कराहना सुन पिता परमेश्वर, हमारे वचनों पर अपने काम लगा खुदावन परमेश्वर, हमारे कराहने पर अपना ध्यान लगा खुदावन परमेश्वर। मेरे कराहने पर ध्यान लगा क्योंकि मेरी हड्डियां कुमला गई है खुदावन परमेश्वर। तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं खुदावन परमेश्वर। तूने हमारे रोगों को, हमारी निर्बलताओं को खुदावन परमेश्वर उस क्रूस पर टांगा है खुदावन परमेश्वर। तेरा जुआ हल्का है खुदावन परमेश्वर। तूने हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया है खुदा। हर एक कर्ज परमेश्वर जी तूने हमारे हाथों से छीन लिया खुदा। उसे हमें दूर किया खुदा, हमें स्वतंत्र किया, हमें मुक्त किया परमेश्वर। तूने हमारे कटोरे को मुँह भर के भर दिया खुदा। हमारे परिवार में कोई कमी घटी नहीं, हमारे रिश्ते आनंद से भरे हुए खुदावन परमेश्वर। हमारे परिवार के घुटने तेरे आगे झुके हुए खुदा। तेरा वचन कहता है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा पूरा घराना उद्धार को पाता है। यीशु आपके वचन आपको याद दिलाते खुदा, उसे हमारे घरानों के लिए आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर, एक भी छोड़ा न जाए खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है खुदा। अपना उत्तर परमेश्वर जी आपने हाँ और आमीन में दिया है। हर एक बीमारी आज यहाँ से परमेश्वर तेरे नाम से नष्ट की जाती है खुदावन। तूने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ को दिया। तूने हमें बीमारियों पर अधिकार दिया, तूने हमें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया। हम तेरे दिए अधिकार का इस्तेमाल परमेश्वर हम कलीसिया के लिए, झुंड के लिए करते हैं। कोई बीमारी ना रहे खुदा, कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव किसी के ऊपर ना हो खुदावन परमेश्वर, कोई तकलीफ में ना हो खुदा, कोई कर्ज में दबा हुआ ना हो खुदा। हर एक परिवार तुझ में बढ़ता हुआ पाया जाए, आनंद से भरा हुआ पाया जाए, फलवंत पाया जाए। पवित्र आत्मा के फल परमेश्वर जी एक एक जो यहाँ इस समय उपस्थित है, जो नहीं भी आ पाए खुदा, हर एक के जीवन में खुदावन यीशु मसीह पवित्र आत्मा के फल आपके नाम से दिखाई देने पाए। ठीक उसी तरह खुदावन परमेश्वर जैसे हारून की छड़ी में से तूने कोपरों को परमेश्वर जी निकाला ताकि लोग देख सके कि देखो यीशु पवित्र परमेश्वर हमारे साथ है खुदा। मैं आपसे प्रार्थना में मांगती हूँ यहाँ एक भी ऐसा ना हो खुदा जिसकी प्रार्थना परमेश्वर जी तेरी बेटी तक ना पहुँचे खुदा। एक भी ऐसा ना हो पिता जो तुझे पुकारे और उसकी आवाज तुझ तक ना पहुँचे। हम में से हर एक को तू पवित्रता का जीवन दे, हमारे अंदर में तू बदलाव ला परमेश्वर। हम तुझसे जुड़ पाए खुदा परमेश्वर, ऐसी सहायता तू हमारी कर पिता। एक बात हम तुझसे मांगते खुदा, हमें माफ करने का स्वभाव बख्श दे खुदा परमेश्वर। हम में से हर एक पर रहम कर खुदा कि हम माफ कर पाए खुदा, क्योंकि ये तेरा स्वभाव है खुदा। ये जनरेट करता है उस पावर को खुदा जो संसार में नहीं पाई जाती खुदा। तो हमें उस पावर से भर, माफ करने की क्षमता से भर, सामर्थ से भर, अभिषेक से भर खुदा। इस कलीसिया में पवित्र आत्मा की अग्नि उतर नहीं पाए खुदा परमेश्वर। हर एक के नाम से घुटना टेके खुदा और हर एक जबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। उससे से आने वाला परमेश्वर हमें से हर एक विश्वास से मांगता है खुदा। हम तेरे रैप्चर की सहभागी हैं खुदा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आपने इन प्रार्थनाओं को सुना है, उसे पूरा किया है, उत्तर हाँ और आमीन में दिया है खुदा। हम गवाहियों के साथ लौटने पाएंगे खुदा, हम बड़ी गवाहियों के साथ लौटने पाएंगे खुदा। हर एक कहे, कलीसिया कहे, हम अपने जीवन में गवाहियों के साथ लौटेंगे खुदा। हमारे जीवन में परमेश्वर तू ऐसी गवाहियां जोड़ेगा जो सुनने वाले परमेश्वर की अद्भुत रीति से सुनेंगे खुदा, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं होगी खुदा परमेश्वर। कोई छोटी बात हमारे जीवन से नहीं, परंतु अद्भुत और परमेश्वर ऐसी बातें होंगी जो केवल तुझसे संभव है खुदा परमेश्वर। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तुझे आदर और महिमा देते खुदा। तो योग्य परमेश्वर खुदा, हमें से हर एक को परमेश्वर जी अपने पवित्र लहू के बाड़े के भीतर खुदा उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।